परीक्षा को देखते हैं। महावीर जैन का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर का बनाया गया था, महामंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान के प्राप्त हुआ था। ठीक है। बोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ। शुंग वंश के बाद कण्व वंश भारत पर राज्य किया। शुंग वंश के बाद कण्व वंश भारत पर राज्य किया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था, जो तृतीय क्रम के था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में जो बौद्ध सभा हुआ था, बौद्ध संगीति हुआ था, वह तृतीय क्रम का था। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीति पर प्रकाश डालता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीति पर प्रकाश डाला गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मतलब कि गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेश्वर शुक्ल पटना लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेश्वर शुक्ल को पटना लाया गया था। ठीक है। त्रिवेणी नहर बार बार पूछता है। त्रिवेणी नहर से पानी कहाँ से लेता है? गंडक नदी से पानी लेता है। बिहार के पूर्णिया और मानभूम में कुछ इलाकों में पश्चिम बंगाल के दिए गए हैं। मतलब कि क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। बिहार का पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। पूर्णिया के कुछ भाग था जो किसको? पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल भेजा गया था। जगत नारायण लाल को कहाँ से जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं जल्दी से। रामचंद्र शर्मा अहमारा गांव के थे। रामचंद्र शर्मा कहाँ के थे? तो अमहारा गांव के थे। ठीक है। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण थे जो कौन सा थी को मानते थे? समाजवादी को मानते थे। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, उसके संस्थापक सदस्य थे। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 38 जिले रह गए थे। झारखंड बनने के बाद, झारखंड जब अलग हो गया तो उसके बाद कितने जिले बच गए थे बिहार में? तो 38 नहीं 37 जिले बच गए थे। 38वां जिला बाद में बना है, 2001 में बना है। कौन सा? अरवल बना है। ठीक है। चावल गेहूँ मक्का उत्पादन में बिहार की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ चावल गेहूँ मक्का और मखाना लीची इसमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। ठीक है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है मठ होता है। जब बिहार किसके लिए? मठ के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द था बिहार। ठीक है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली और पटना के बीच में कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो 2 फरवरी 2002 को चलाई गई थी। संपूर्ण क्रांति नई दिल्ली से पटना के बीच में 2 फरवरी 2002 को चलाया गया था, 244 ईस्वी में। उदय ने पाटलिपुत्रा को बसाया था। पाटलिपुत्रा को किसने बसाया था? तो उदयनी ने बसाया था। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। मगध का राजा कौन? धनानंद सिकंदर के समकालीन था। मगध का जो राजा धनानंद था वो सिकंदर के समकालीन था। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। मौर्य के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था। कोसी नदी के सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तक नदी का मार्ग बदलने वाला नदी कौन सा है? कोसी नदी, इसीलिए बिहार के इसका शोक बोलते हैं। सोन नर्मदा और महानदी का अमरकंटक से निकलती है। सोनम अमर रहे इसके लिए याद कर सकते हैं। जो अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियां हैं, सोनम से सो से हो गया सोन, मा से हो गया महानदी, ना से हो गया नर्मदा। सोनम अमर रहे कर सके। सरन सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलता है। सरन सिंचाई नहर है वो गंडक नदी से, त्रिवेणी भी गंडक नहर से निकलता है। सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव के बिहार का नया दीवान नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया गया था, जबकि बंगाल के लिए नियुक्त किया था उसका। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद लगभग हर मन की आंदोलन से जुड़े हुए थे। कब से? असहयोग आंदोलन के बाद से ही। पुराना बिहार को 45% जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ। 45.85% जमीन लेकर झारखंड अलग हो गया बिहार से 2002 में। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिम चंपारण का है। बिहार का सबसे बड़ा मतलब जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण का है। ब्रिटिश काल के दौरान 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में दर्जा मिला। तो बोल पूछ चुका है। सूर्य मंदिर देव कहाँ है? तो औरंगाबाद में स्थित है। सूर्य मंदिर देव कहाँ है? तो औरंगाबाद में स्थित है।
राजगीर में जापानियों द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था। विश्व शांति स्तूप कहाँ था? राजगीर में, इसको जापानियों द्वारा निर्माण करवाया गया था। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ? बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, ठीक है। बिहार राज्य के मुख्य नकदी फसल कौन सा है? गन्ना को माना जाता है। गया का वन सेंचुरी राष्ट्रीय नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। गया शहर का वन सेंचुरी राष्ट्रीय पार्क क्या प्रसिद्ध है? अक्सर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जयदई के रहने वाले थे। अब आते हैं 42वें को 43वें में आ जाते हैं। महात्मा गांधी या उनके सहयोगी 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए थे इसमें, ठीक है। इसमें रेल सेवा को ठप कर दिया गया। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला मुंगेर था। जब 1942 में जब धरपकड़ हुआ था तो उसमें जो रेल सेवा था उसको ठप कर दिया गया था। इसमें सबसे अधिक प्रभावित, यहाँ सबसे ज़्यादा दंगा हुआ था मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर के रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य थे। जब मुंगेर के थे रामविलास सिंह, उनके आस पासवान नहीं, रामविलास सिंह हैं जो कहाँ? फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य थे। बंगाल एवं बिहार में मार्च में होने वाली आम्र वर्षा कहा जाता है। बंगाल और बिहार में जो होता है मानसून, शुरुआती मानसून में, उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। इस समय से इसको बोलते हैं काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। बिहार में, बंगाल में काल वैसाखी के नाम से इसको जाना जाता है। ताम्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा से रहा। जो ताम्र मार्ग से कई साक्ष्य मिलते हैं कि बिहार के राजा का संपर्क जावा और सुमात्रा से भी रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने करवाया था? तो मुसलमान ने करवाया था। मुसलमान में कौन सा था वो? जानवे करते हैं, बख्तियार खिलजी था, ठीक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का 15 जुलाई 1957 से 15 जनवरी 1857 से लेकर के 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 का केंद्र रहा था। ये यहाँ कब तक? 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था यहाँ पर। शिव कुमार और रामानंद 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए थे। शिव कुमार और रामानंद 6 अगस्त 1942 से हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए थे। श्रीमती रामप्यारी श्री जगत नारायण लाल के पत्नी थे। जो रामप्यारी थी वो किनकी पत्नी थी? जगत नारायण के पत्नी थे, जगत नारायण लाल के पत्नी थे वो, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को सुबह में ही गिरफ्तार करके कहाँ? बख्तियारपुर के जेल में रख दिया गया था। बिहार के 3 राज्य से सीमा लगता है। बिहार के 3 राज्य से सीमा लगता है, यूपी, झारखंड और से वेस्ट बंगाल से लगता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगता है। पटना में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे? तो पटना में तो ऐसे ऑप्शन के हिसाब से होगा। पटना में तो थे पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे, ये थे शहादरा या आरा के थे तरफ के थे बी कुंवर सिंह, ठीक है। फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। फरवरी 1947 में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। अगला पढ़ते हैं 42वीं में। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल इतना बड़ा चुका है कि गांधी जी के साथ इनका आमंत्रण करने के लिए, बुलाने के लिए हर तरह से क्वेश्चन बदल के पूछे जाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे, ठीक है। 1857 में क्रांति के विद्रोह नेतृत्व कुंवर से किए थे। स्वामी सदानंद का संबंध बिहार किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक का विस्तार है। जो सोमेश्वर है, जो हिमालय का शिवालिक, जो निचली सबसे शिवालय है हिमालय के भाग, उसका विस्तार है शिवालिक का, ठीक है। पायराइट खनिज उत्पादन बिहार भारत के अग्रिम है। पायराइट कहाँ? बिहार में अग्रिम, मतलब कि अधिक उत्पादन होता है। बिहार में उत्पादन के दृष्टि से चावल का दूसरा प्रमुख, चावल के बाद दूसरा कौन सा? गेहूँ है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है भी। पाटलिपुत्रा को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। सर्वप्रथम मगध सम्राट के उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। जब मगध जो साम्राज्य का उत्कर्ष में अपने पीक पर आया था तो ईसा पूर्व यानी BC 6ठी शताब्दी में हुआ था।
ठीक है, जैसे मैं उसको चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और राजा हुए सब। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ठीक है, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक ने श्रीलंका से दोस्ताना माहौल रखा, उसे कभी अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था। सच्चिदानंद के प्रयास से ही बिहार का गठन हुआ था। पूछता है कि बिहार के गठन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन दिया, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रमुख योगदान दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक पटना में 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक या गठन कब हुआ था, 1934 में हुआ था। 1939 में गौरक्षणी मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया, पटना जिले के भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। 1939 में गौरक्षणी मुद्दे पर, गौरक्षा के मुद्दे पर शाहाबाद, गया और पटना में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। बेगूसराय में या फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का चौकीदारी कर हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, सिर्फ बिहार में चला था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन में ये भारत की आज़ादी में जुड़े थे। 41वें में आते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का सबसे अधिक है, कितना, 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। गंगा के मैदान को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बाहर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पटना का स्थानीय समय वही है जो भारत का मानक समय है। पटना का वही है जो मानक समय वही है। पूरे भारत का मानक समय वही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 89 और 11 के है। मतलब 11% लोग रहते हैं शहर में, 89% लोग रहते हैं, 11% लोग रहते हैं गांव में, 89% लोग रहते हैं शहर में। पटना के प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में आया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था, 1908 में आया था। बिहार में औद्योगिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम एक प्रमुख संस्था है। इसका स्थापना कब हुआ था, आप लोग बताइएगा। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 1882 में हो गया था। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्वी मैदान को पटसन होता है। मैंने कि उत्तर और पश्चिमी या उत्तर पानी वाला इलाका है जहाँ होता है तराई में। मेनली रूप से पटसन का उत्पादन किशनगंज, पूर्णिया ये सब जिले में होते हैं। बिहार का तराई प्रदेश भारत और नेपाल के सीमा का विस्तृत है। बिल्कुल, बिहार का जो तराई है वो नेपाल के नीचे जो लगे सीमा है वही है तराई प्रदेश है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल प्रमुख लकड़ी से बना हुआ था, मुख्यतः लकड़ी से बना हुआ था। अभी भी इसका साज कुम्हार में देखने को मिलता है, जो 84 पिलर पर ही रखा हुआ था और लकड़ी से मुख्य रूप से बना हुआ था। बुद्ध के जीवन का महत्वपूर्ण 4 घटना था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान के प्राप्त किए थे बोध गया में, प्रथम जो प्रवचन दिए थे जिसको बोलते हैं धर्म तक परिवर्तन सारनाथ में हुआ था, और निधन हुआ था कुशीनगर में हुआ था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, क्योंकि महाविहार का राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो चुका था। 12वीं शताब्दी तक नालंदा महाविहार का पतन हो चुका था, क्योंकि जो महाविहार था उसका राजकीय प्रसाद मिलना बंद हो चुका था। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, के दत्ता। भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक हैं के दत्ता। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता का पहचान मिला था। इससे असहयोग आंदोलन से ही जुड़ गए थे वो। उनका कॉलेज के 20 दिन बचा हुआ था, कॉलेज छोड़ के एग्जाम, उसके बाद जुड़ गए थे ये। लेकिन उनका राष्ट्रीय पहचान मिला था जयप्रकाश नारायण जी को 1942 के आंदोलन के बाद ही। ठीक है, 40वीं देख लेते हैं। बिहार लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी, 40 है। वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में पटना में हुआ था। प्रथम बैठक भी पटना में हुआ था। 1866 से 87 में
कितना 66 से 67 होना चाहिए। निहर खेती में चंपारण में मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था। नील खेतहारों का विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था। 1830 में बहावियों का केंद्र पटना बन गया था। पहले यूपी था, लेकिन 1830 में के दशक में फिर पटना बन गया था। बिहार में कृषि है जो सबसे ज़्यादा जीवनदायिनी है। यहाँ पर लोग 71% लोग कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है। गंडक, सोन, घग्गर, पुनपुन नदी बिहार में मिलता है। जो घग्गर, सोन और पुनपुन नदी हैं जो गंगा में आकर ही मिलते हैं, तो बिहार जिले में मिलते हैं, बिहार राज्य में मिलते हैं। ठीक है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। एकदम रट जाना है इसको, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया था? मढ़ौरा में किया गया था। 1904 में स्थापित किया गया था मढ़ौरा में। ठीक है। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री इत सिंह कब आया था बिहार में? 670 ईस्वी में आया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रम गृह के रूप में किया है। ठीक है। जो बराबर की गुफा है जो जहानाबाद में पड़ता है, आजीविकों ने वहाँ पर आश्रम गृह के रूप में किया था। बिहार के यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था। बिहार से यूरोप को सोरा व अफीम प्राप्त होता था। मध्यकाल में बिहार विद्या और धार्मिक केंद्र था। बिल्कुल, मध्यकाल में बिहार शरीफ विद्या और धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात था। बिहार के प्रसिद्ध संत थे सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1974 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान से बिहार के लिए एक प्रतीक किया गया था। 1700 होना चाहिए, 1774 गलती हो जाता है। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के विस्फोट के नगरों में सही क्रम बताइए। कहाँ से कैसे, मैंने कि कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में सबसे पहले कहाँ? रोहिणी, जब भी झारखंड में पता रोहिणी में हुआ था, उसके बाद पटना पहुँचा, तो मुजफ्फरपुर के बाद हुआ था। रोहिणी में हुआ था जून में, और पटना में हुआ था जुलाई में, और बाकी जुलाई के लास्ट तक मुजफ्फरपुर और आरौरा में सब फैल गया था। ठीक है। 39वीं बात है, लोकसभा के प्रतिनिधित्व के रूप में बिहार चौथा है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार चौथे स्थान पर है। ठीक है। बिहार चौथे स्थान पर आता है कि मैंने कहा लोकसभा में यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और वो एमपी है या कोई स्टेट है, उसके बाद बिहार का भागीदारी आता है सबसे ज़्यादा लोकसभा में, अपना सांसद भेजता है यहाँ से। ठीक है। छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर विद्रोह 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कटिया के विरोध था, जानते ही हैं। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि को वापसी। मुंगेर में है पड़ता बरहिया ताल, उसमें बकासत भूमि के वापसी के लिए बरहिया ताल विद्रोह हुआ था। ठीक, 1937-38 में हुआ था। बंगाल बिहार से 1912 में पृथक हुआ। ठीक है। बंगाल बिहार से 1911 में पृथक हुआ। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी जनवरी है तो 1916 में हुआ था। ठीक है। सन 1932 में बरही कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेज़ी हुकूमत को गया जिले में नाकाम कर दिया था। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज़ी हुकूमत को गया जिले में नाकाम कर दिया था। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। बिहार में लगभग के वन क्षेत्र तो अभी बढ़ चुका है, 74 हो गया है, तो छोड़ देते हैं। करेंट क्वेश्चन है। ठीक है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितनी है? कहीं कहीं तो 1000 मीटर से ऊपर है, यहाँ भी 600 दिया है। छोड़ेपिया प्रारंभ 2022 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को देख लेते हैं। बिहार में कानून द्वारा गौवध 1855 में प्रतिबंध किया गया था। बिहार में कानून द्वारा, ऐसे तो पहले ही किया गया था, 1882 में किया गया था, लेकिन कानून द्वारा गौवध को प्रतिबंध किया गया था 1955 में किया गया था। ठीक है। अखलाउल रहमान किदवई बिहार के 2 बार राज्यपाल बने हैं। रहमान किदवई कितना बार बिहार के राज्यपाल बने थे? 2 बार राज्यपाल बने थे। उस समय क्वेश्चन होगा, करंट क्वेश्चन होगा,
इसीलिए बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी पूछेगा कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे, मुख्यमंत्री बने थे गैर कांग्रेसी। तिनकठिया पत्र जानबे करते हैं किसी संबंधित थे? लोक नायक उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य द्वारा 7 निश्चय योजना 2015 में शुरू किया गया था। 7 निश्चय पहला ये है 2015 में शुरू किया गया था। बाबू जगजीवन राम ने हमार्ड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार का मांग रखा था। बाबू जगजीवन राम ने हमार्ड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत हुआ, वहाँ पर दलितों के लिए मताधिकार का मांग रखे थे। ठीक है। महाराजा फतेह बहादुर शाही ने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह शुरू कर दिया था। महाराजा फतेह बहादुर शाही ने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह शुरू कर दिया था। कौन? ये थे बहादुर फतेह शाही। बिरसा मुंडा उलगुलान से संबंधित उनका जो अथी था, आंदोलन था, उसे उलगुलान कहते थे। उलगुलान मतलब होता है महान विद्रोह। ठीक है। मुगली पोर्तुगीज द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का किया गया था, अध्यक्षता किया गया था, अध्यक्ष बने थे मुगली पोर्तुगीज। जो तृतीय कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1933 में मिलाया गया था। 1733 में मिलाया गया था। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1733 में मर्ज किया गया था। 1911 में इन दोनों को डिवाइड सेपरेशन करके अलग कर दिया गया था। ठीक है। यही क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने मार्गदर्शन किया था। जब 11 अगस्त को जो सब नेता 9 अगस्त को सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो नागरिक सुबह में अपना मार्गदर्शन कर रहे थे। उसी में 11 अगस्त को बिहार में पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का जो आंदोलन हो रहा था, उसमें लोग अपने से झंडा फहराने के लिए कहाँ गए थे? तो सचिवालय पर गए थे। उसी में सचिवालय कांड उसके नाम से जाना जाता है, जिसमें से 7 लोगों को गोली मार दिया गया था। ठीक है। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अप्रवाहित है, यानी कि उससे ही सिंचित भूमि है। ठीक है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल और बलथर आदि मिट्टियाँ पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी है जो नदी के किनारे में मिलती है। जो ताल मिट्टी है जो दक्षिणी बिहार में मिलती है। पटना से मोकामा के बीच में जो ताल है उसे ताल मिट्टी कहते हैं। करेल कलय भी दक्षिणी में मिलती है। और बलथर मिलती है जाकर के दक्षिणी में, जहाँ पर जाकर के शुरू होता है मैदान और ये पठारी भाग, वहीं पर बलथर मिट्टी मिलता है यहाँ पर। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर सुन क्या है? तो ये ताप विद्युत केंद्र है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर। कहलगांव भागलपुर में, कांटी हो गया जो मुजफ्फरपुर में हो गया, बाढ़ पड़ता है मकामा पटना में। ठीक है। नबीनगर हो गया जो औरंगाबाद में हो गया। क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। आगे पढ़ते हैं। 2011 से 21 के दशक में किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि दर रहा था। किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 2011 से 2001 से 11 के दशक में किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चौड़ीपिया 2018 क्वेश्चन है कि गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण किससे हुआ? दिया से हुआ है। दिया मतलब जिस प्रकार से दिया चारों पट्टी से ऊंचा होता है, बीच में पानी होता है, उसी से दियारा लिया गया। दियारा का मतलब ऐसे होता है दिया जिसमें कि चारों तरफ पानी रहता है, बीच में उड्ढा रहता है, वहाँ पर लोग रहते हैं या फिर खेती वगैरह होता है, वही दियारा होता है। ठीक है। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। इसके लिए सोनम अमर रहे याद रख सकते हैं। तीनों नदी याद रखा, सोन, महानदी और नर्मदा। ठीक है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सा है? संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिहार में संथाल पाए जाते हैं। जो मेनली कहाँ? उत्तरी बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है। बिहार सरकार का ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के कितने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है? 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 12 जिला तो गंगा के किनारे हैं, एक नालंदा को स्टेट शामिल इसमें किया गया है ऑर्गेनिक कॉरिडोर के रूप में। ठीक है। बिहार में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य स्थान 2011 का अनुमान बताना है। देखते आगे।
भारत की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार तृतीय है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तृतीय है। पहला यूपी, महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है। ठीक है। और घनत्व के हिसाब से बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार के रोहतास जिले में साक्षरता सबसे अधिक है। बिहार के रोहतास जिले में साक्षरता सबसे अधिक है। कपिलांश धातु उद्योग का स्थापना बक्सर जिले के रानीपुर में हुआ था। कपिलांश, इसको जीआई टैग भी दिया गया था। जीआई टैग मांग किया जा रहा था इसका। कपिलांश धातु उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बक्सर जिले के रानीपुर में। ठीक है। बिहार में लीची का उत्पादन 75% होता है। ठीक। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन लीग का स्थापना किया गया था। ठीक है। गोल्डन लीग का स्थापना देवघर में किया गया था स्वदेशी या बायकॉट करने के लिए अंग्रेजों नीतियों को। ठीक है। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बिहार हेराल्ड था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बिहार हेराल्ड था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन कौन किए थे? जगजीवन राम ने किया था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1835 में प्रथम जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना में खोला गया था। 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन पर भी आश्रित हुए थे। वो पटना नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में भी कार्य किए थे। कौन? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राज्य सरकार के कर्मचारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के कर्मचारी प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। बिम्बिसार 15 वर्षों की आयु में शासन पर बैठा था। बिम्बिसार है जो 15 वर्ष की आयु में शासन पर बैठा था। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में कौन सा चौसा का युद्ध लड़ा गया था? 26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अली गौहर बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। फिर से पढ़ते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान था 1759 में समाप्त हुआ था। अंग्रेज़ों ने इसको भगा दिया था। ठीक है। सुधा कोऑपरेटिव का संस्थापक कौन है? तो यह है रामचंद्र सिंह है। ठीक है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना कौन किया था? रामचंद्र सिंह किया था। ठीक है। मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहीं है, कुंवर सिंह ने कहा थे। ठीक है। मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहाँ कुंवर सिंह बोले थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्होंने धरती आबा का अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में 1929 में किसान सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। अली वर्दी ने 1533 में बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ था। अली वर्दी को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला पढ़ते हैं। CDP 2005 का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जानवे कहते हैं बिहार का प्रसिद्ध नृत्य थे विदेशिया लौंडा, इसमें बिहार के प्रसिद्ध थे लोक नृत्य थे। ठीक है। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। लेकिन प्रथम पूछा कि प्रथम बिहारी जिनको भारत रत्न दिया गया था तो 1961 में मिला था। उनका नाम बताइए कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में 1934 में हुआ था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने पाए। आगे पढ़ते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल का प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन राजगीर में हुआ था। जानते होंगे आप। अर्थशास्त्र का पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश लिए थे। गांधी जी चंपारण आंदोलन के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश लिए थे। ठीक है। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पुस्तक एक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम ने किया था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल था। ठीक है। कब? फिर से पढ़ते हैं। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम द्वारा किया गया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष
कार्रवाई की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब मिला था उनको, तो 1965 में प्राप्त हुआ था। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस अवार्ड कब मिला है, तो 1965 में मिला था। बिहार राज्य का औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिहार में कौन कितना डिग्री देशांतर गुजरता है, तो ये है 86 डिग्री देशांतर गुजरता है बिहार से। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से संबंधित है। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, विदरथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक विदरथ थे। जिराम्भी ग्राम में महावीर के कवल्य की प्राप्ति हुआ था। जिराम्भी ग्राम के नजदीक महावीर के कवल्य की प्राप्ति हुआ था, जो जमुई में पड़ता है। ठीक है, चंपा यह अंग जनपद की राजधानी था। चंपा अंग जनपद की राजधानी था। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस के बाद चंपारण सत्याग्रह के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली थी। कोसी, बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना का क्षमता कितना है, अभी तो बढ़ चुका है। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही क्रम को बताना। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, इसमें भी बदलाव आ चुका है। जनसंख्या घनत्व इस ऑप्शन के हिसाब से अभी सबसे ज़्यादा संख्या घनत्व है शिवहर में, जहाँ है 11,000 कुछ है। क्या बात है, बिहार का साक्षरता दर, ये पुराना है, छोड़ देते हैं, अभी नया देखते हैं। ठीक है, बिहार के राजकीय परगना के स्थानीय नेता हैदर अली खान ने 1857 के एक आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। राजकीय परगना के स्थानीय नेता थे कौन था, हैदर अली खान, जिन्हें स्वयं को राजा घोषित कर लिए थे। ठीक है, ब्रिटिश राज ने 1765 में एक फरमान जारी किया। ब्रिटिश राजा ने 1765 में फरमान द्वारा उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गया। कंपनी 26 लाख रुपया देकर ले ली थी। ठीक है, 26 लाख रुपये सिर्फ देना था। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएँ 1883 में स्थापित किए गए थे। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा 1833 में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों के समय बोला गौरक्षणी के साथ ही गौरक्षा के लिए अधिनियम लाया गया था, 1882 में लाया गया था। आज़ादी के बाद बचेगा तो हो गया तो 1955 में लाया गया था। ठीक है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 रुपये से 1 रुपये का कर दिया गया था। जो वहाँ डेलीगेट शुल्क था, मतलब जो आएगा वहाँ पे नॉमिनेशन शुल्क था 5 रुपया, उसको घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। कौन सा, बांकीपुर बिहार में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गवर्नेंस ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार के कितने सीट मिले थे, तो 8 सीट मिले थे। गवर्नेंस इंडिया काउंसिल एक्ट है 1835 का शासन अधिनियम, उसी गवर्नेंस फॉर इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 में केंद्रीय संसद में उच्च सदन बिहार के 8 सीटें मिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान शाखा से वो जुड़ा हुआ। CDPO 1998 का है। केसरिया स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कहाँ पड़ता है केसरिया स्तूप, तो पूर्वी चंपारण में पड़ता है। कुम्हरार स्थल पाटलिपुत्रा में पड़ता है, इससे जुड़ा हुआ है, तो मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी, चंपारण में प्रसिद्धि मिला था ये आंदोलन के कारण गांधी जी को, ये क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। थावे तीर्थ स्थल कहाँ है, थावे तीर्थ स्थल गोपालगंज में है, पूछे जाने के चांसेस का है। थावे तीर्थ स्थल कहाँ है, गोपालगंज में है। 1733 में पटना स्थित अंग्रेजी की फैक्ट्री पर नवाब मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था। नवाब मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में पटना स्थित जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण आए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। बिहार के बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी पटना में विद्यापीठ का स्थापना किए थे। 1921 में गांधी जी ने पटना में विद्यापीठ की स्थापना किया था। ठीक है। बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। उसको जो विद्यापीठ के अंदर जो सदाकत आश्रम है उसका स्थापना मजरूल हक ने किया था। लेकिन जो विद्यापीठ का अथी है स्थापना उद्घाटन किए थे कौन? 1921 में गांधी जी किए थे विद्यापीठ को। ठीक है। विद्यापीठ के अंदर ही सदाकत आश्रम है। सदाकत आश्रम को स्थापना किया था मजरूल हक ने। ठीक है। स्वामी सामानंद सरस्वती किसान नेता थे। बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मारे गए 7 छात्र मारे गए थे इसमें, लेकिन 8वां छात्र झंडा फहरा दिया था। बिहार के आज़ादी दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा आज़ाद दस्ता सबसे ज़्यादा सक्रिय था। तो तोड़ फोड़ करना था, दिन में खेती करना, रात में तो तोड़ फोड़ करना रहता था इसका काम। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? जय राम दास दौलत राम बने थे। उड़ीसा बिहार से 1936 में हो गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 जनवरी 1916 का हुआ था। बिहार के प्रमंडल का बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कौन सा 2 प्रमंडल है जिसका जो सीमा है वो गंगा नदी से नहीं लगता है? तो हो जाएगा मगध, दूसरा हो जाएगा कोशी। अगर पढ़ते हैं छोटा नागपुर के पठार मुख्यतः कौन सा कदम का चट्टान है? तो यार्कियन जो ग्रेनाइट चट्टान इसमें पाया जाता है, मैंने पुराने चट्टान है। अब आते हैं जो दरोगा में पूछा हुआ है, जो सारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 20 जून 1968 को लगा था। ठीक है। बीपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। प्राचीन शहर पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। यहाँ पे अजातशत्रु ने उदयन होगा। प्राचीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। उदयन नहीं ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये अजातशत्रु हो जाएगा। ठीक है। अग्निमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अग्निमेष लोचन चैत्य है जो कहाँ? बोध गया में स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य है जो बोध गया में स्थित है। कोसी नदी बिहार के कुर्सेला यानी कटिहार की नदी गंगा नदी में मिलता है। गंगा के निचली मैदान में जूट के आदर्श परिस्थिति पाए जाते हैं। निचली मैदान कहने का मतलब हो गया पूर्णिया कटिहार भागलपुर वाला क्षेत्र। ठीक है। प्राचीन मगध राज्य की राजधानी राजगीर था। गंगा के मैदान को नवीन जलोढ़ को खदल कहते हैं, पुराने को बांगड़ कहते हैं। बिहार के क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर रटा होना चाहिए। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, 1106 था। ठीक है। कहलगांव कहाँ पड़ता है? तो कहलगांव पड़ता है भागलपुर में, जो ताप विद्युत केंद्र है। कहलगांव पड़ता है भागलपुर में। बाढ़ पड़ता है मोकामा पटना में। और जो बाग यही था कांटी है, कांटी जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है कांटी। और एक और था नबीनगर कहाँ है? तो औरंगाबाद में पड़ता है ये नबीनगर। ठीक है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास का संबंध किससे संबंधित है? तो एससी विद्यार्थियों से मिलता है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास से एससी कैटेगरी वाले छात्रों को उसमें निवास करने का अथी मिलता है। ठीक है। टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदेश्वरी पाठक को टॉयलेट मैन शौचालय अथी के नाम से जाना जाता है। बिंदेश्वरी पाठक जिनका मृत्यु हो गया था। चलिए यहीं तक रखते हैं आज, बाद में ऐड करते हैं फिर बाद में।